हेलो माय डियर, आप देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। ओके माय डियर, चलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। ओके माय डियर, चलिए देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, ए बी सी डी कोई क्या है, एक आयताकार है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या है, इसे बनाया गया है, परफॉर्मेट किया गया है। ओके माय डियर, चलिए अब ये क्या कर रहा है, कोई एक लाइन 2 पर, लाइन कितना 2 पर, पंक्ति सेकेंड पर क्या है, किसी पॉइंट पर मान लेते हैं, यहाँ किसी पॉइंट पर उसका क्या है, 1/, कितना है, 1/4 भाग है, 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग है, 1/4 भाग है, मतलब हर एक एडी के अनुदिश, अनुदिश मतलब क्या होता है, एडी के तरफ हर एक पॉइंट पर कितना है, 100 क्या रखे हैं, एप्पल्स कुछ भी रखे हैं, क्वेश्चन हम लिखे नहीं है। ओके, एडी पर गया, एडी के अनुदिश हर एक पॉइंट पर 100 रखा गया, एप्पल ही मान लेते हैं, ठीक है, एप्पल रखा गया है। और पंक्ति 2 पर किसी पॉइंट पर, या पॉइंट दिखाया नहीं गया है, निर्देशांक नहीं दिया गया। ओके, किसी लाइन 2 पर किसी पॉइंट पर मान लेते हैं, इस पॉइंट पर 1/4 भाग है, 1/4 भाग मतलब हर एक पॉइंट कितना है, 100, तो 100/100 कितना हो जाएगा, 100/4। ओके, क्यों, अब देखिए, अब इस पॉइंट का हम निर्देशांक याद कर सकते हैं ना, एक्स अक्ष, मतलब एक्स अक्ष पे क्या है, 2, मतलब 2 है, मतलब 2, और वाई अक्ष पर कितना है, 100/4, मतलब 2, 100/4 हो सकता है। ओके माय डियर, चलिए अब इसी प्रकार का आता है ए बी के मतलब 8वें लाइन पर, कितने, 8वें लाइन पर, 8वें पंक्ति पर किसी पॉइंट पर मान लेते हैं, पॉइंट है। ओके, इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, 1/4 भाग है, 1/5 भाग है, मतलब 1/5 मतलब 1 मतलब कितना, इसे देखिए ये लाइन कितना, 100, मतलब क्या है, 100/5 भाग। ओके, अब देखिए इसके निर्देशांक याद कर सकते हैं, क्यों, कैसे, पहले एक्स कितना है, 8 ना, एक्स पर कितना गया है, 8 पर गया है, यहाँ लिख देंगे 8, 100/5, क्या हो गया। ओके, अब पूछ रहा है, ये पॉइंट ए हो गया, ए पॉइंट बी मान लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस ज्ञात कीजिए, ए बी का दूरी ज्ञात कीजिए, ए बी का दूरी ज्ञात कीजिए, ए बी का दूरी ज्ञात करना है, और क्या करना है, ए बी का मिड पॉइंट ज्ञात कीजिए, मान लेते हैं इस मिड पॉइंट का ज्ञात करना है, यम भी ज्ञात करना है। ठीक, चलिए पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या पॉइंट दिया है, पॉइंट लिख लेते हैं, 2, 100/4 मतलब 25 ना आया, और क्या दिया है, 8/100/5/20, या क्या है, पॉइंट दिया है। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डी बराबर लिख लेते हैं फार्मूला, x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके माय डियर, चलिए रखते हैं, तो डी बराबर, डी किसका, ए बी का, ए बी का डिस्टेंस बराबर रखते हैं, पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 कितना है, 8 माइनस x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 20 माइनस y1 कितना है, 25 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ गया, 8 में से 2 गए 6, 6 का वर्ग 36, ओके, प्लस 20 में से 25 गया, 25 में से 20 गए 5, माइनस 5 का स्क्वायर कितना, 25 आ गया। ओके, चलिए इसे और ऐड करते हैं, तो ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी का डिस्टेंस कितना, अंडर रूट में 6 + 5 11, 3 और 2 5 1 6, मतलब अंडर रूट कितना आ गया, 61, मतलब ए बी का डिस्टेंस, ए बी का दूरी आ गया अंडर रूट में 61। ओके माय डियर, चलिए जब इतना आ गया तब मिड पॉइंट हमें यम ज्ञात करना है, तो यम बराबर क्या होता है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट क्या होता है, मध्य पॉइंट ना,
मध्य बिंदु क्या होता है, यम बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2 क्या होता है ना, यही बराबर होता है। तो यम बराबर हम लिख देंगे मिड पॉइंट, यम बराबर x1 का मान कितना है 2, यही मान लेते हैं ना 2, ओके, प्लस x2 का मान कितना है 8 अपान 2 कामा y1 का मान कितना है 100 अपान 4 मतलब 25 प्लस y2 का मान कितना है 20, कितना 20 अपान 2, यम बराबर कितना आ गया 8 2 10 कितना आ गया 5, 10/2 कामा 45 अपान 2, मिड पॉइंट आ गया 5 कामा 22.5, यहाँ आपका क्या आ गया आंसर आ गया। मतलब यह मिड पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस आ गया √61, ओके माय डियर, और इसका मिड पॉइंट आ गया कितना 5 कामा 22.5। इस प्रकार सवाल को सॉल्व किए। कैसे देखिए, फिगर में दिया गया है एकदम सिंपल, क्या कर रहा है लाइन 2 पर किसी पॉइंट पर क्या दिया है 1/4 भाग दिया, 1/4 मतलब हर एक पॉइंट पर कितना है 100 एप्पल है ना, 100 क्या है क्या टोकरी है कुछ भी है, तो क्या 100/4 मतलब कितना आ गया। अब फिर अब इसका यक्स, ये तो वाई का मान दिया है ना, यक्स पहले रखेंगे कोऑर्डिनेट, यक्स का मान कितना है 2, दूसरी लाइन पे 2 का 100/4, इसी प्रकार रखेंगे 8 का 100/5। ए और बी का पॉइंट निकल गया, उसका दूरी निकाले और मिड पॉइंट निकाले, ओके माय डियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। हेलो माय डियर, अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 या प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ओके माय डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है पढ़ते हैं, उसके बाद लगाते हैं। देखिए बिंदुओं क्या दिया है, कोई पॉइंट दिया है -3, 10 और 6, -8, 2 पॉइंट दिए गए हैं, मान लेते हैं ये क्या है पॉइंट है ए, ये क्या है ए क्या है बी दिया है, ए का पॉइंट दिया है क्या दिया है -3, 10, -3, 10, और बी का पॉइंट दिया है 6, -8, ओके माय डियर। यह दिया है ए बी का लाइन, मतलब ए बी का रेखाखंड का क्या होता है जोड़ने वाला रेखाखंड, ओके माय डियर, ज्वाइनिंग द ए एंड बी लाइन, तो क्या कर रहा है, और इसका बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में है, इन दोनों को मिलाने वाले ए बी को मिलाने वाले कोई पॉइंट है, मान लेते हैं क्या है पी है, इसका पी का पॉइंट दिया गया है -1, 6 क्या दिया गया है, तो पूछ रहा है इसका रेशियो क्या है, ए बी का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, अनुपात मान लेते हैं क्या है m1 अनुपात m2 है, ओके माय डियर। एकदम सिंपल है, लगा लेते हैं फार्मूला। किसका अंत विभाजन है इंटरनली सेक्शन का फार्मूला क्या होता है, P बराबर, मतलब P क्या होता है, जैसे मान लेते हैं x बराबर P पॉइंट P कामा x बराबर क्या होता है, x बराबर m1 है x2 प्लस m2 x1/2, तो सॉरी m1 प्लस m2, ओके माय डियर। क्या होता है y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2/m1 प्लस m2, किसी पर फार्मूला रख दी, इसके बराबर रख दीजिए या इसके बराबर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसके बराबर रखते हैं x1, तो देखिए ये क्या है, ये x1 मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, y2 मान है, ये क्या होता है ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, m1 m2 का मान पूछ रहा है तो निकाल लीजिए। हर उथम बैलूम क्या पूछ रहा था, x y का मान पूछ रहा था, m1 m2 का मान दिया रहता था ना। चलिए इसी प्रकार लगाते हैं x का मान क्या है, x का मान -1, ओके माय डियर। चलिए इक्वल टू m1 का मान क्या है, m1 ही रखते हैं, m1 x2 का मान कितना है 6 प्लस m2 का मान m2 ही है, ओके माय डियर। x1 का मान कितना है -3 अपान m1 का मान m1 प्लस m2,
वो भी लगाएंगे तो वो आंसर आएगा, ये भी लगाएंगे तो ये भी आंसर आएगा। ठीक है, हम इसी से निकाल लेते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 से M1 करेंगे तो -M1 -M2। ओके माय डियर, चलिए इक्वल टू क्या आ गया, 6M1 -3M2। ओके, चलिए M1 को इधर लाते हैं तो -M1 -6M1 इक्वल टू -3M2 माइनस उधर गया प्लस हो गया M2। ओके माय डियर, चलिए -M1 -6M1 -7M1 इक्वल टू माइनस कितना 2M2। ओके, चलिए तो M1 M2 मारे माइनस हम डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, या M1 7M1 इक्वल टू 2M2। ओके माय डियर, अब ये देखिए M1 M2 का M1 अपान M2, M1 यही था, M2 इधर डिवाइड कर दिए, ये 2 वही था, M7 उधर डिवाइड कर दिए, मतलब कितना मान आ गया M1 M2 का मान, M1 अनुपाते M2 बराबर 2:7। यहाँ पर क्या आ गया, अनुपात आ गया, रेशियो आ गया। ओके माय डियर, आ गया ना, कैसे आया देखते हैं। ए बी कोई पॉइंट दिया है, क्या है, ए बी कोई पॉइंट दिया है, इनको मिलाने वाली रेखाखंड तो लाइन को जोड़ने वाले ज्वाइनिंग द पॉइंट P इक्वल टू -1 या पॉइंट दिया गया है। अब पूछ रहा है या अनुपात M2, मतलब अनुपात पूछ रहा है। अनुपात को हम क्या मानते हैं, M1 M2, सीधा वैल्यू रख दिए। अरे को हमें x का मान पूछ रहा था, M1 M2 मान P का मान पूछ रहा था, सीधा M1 M2 मान लिख दिया, सीधा इसके बराबर लगाए, उसके भी बराबर लगाएंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार M1 M2 मान निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।